इसे एक अर्बन म्यूजियम भी कहा जाता है। मुंबई का एक ऐसा हिस्सा जहां नया और पुराना एक साथ चलता है। काला घोड़ा मुंबई में आर्ट और हेरिटेज का केंद्र था और आज भी है। सब कुछ वैसा ही, लेकिन पिछले दिनों यहाँ एक के बाद एक कई ऐसे बिजनेस खुले हैं जो इसे एक और नई पहचान दे रहे हैं। यह है काला घोड़ा के बदलते रंग का सबसे नया चेहरा, बॉम्बे शर्ट कंपनी। जब दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, इस कंपनी ने अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये दुकान खोली है। यहाँ आपकी नाप और आपकी पसंद के कपड़े सिले जाते हैं, खास आपके लिए। So the reason we chose Kala Ghoda is because it's become a hub for young creative businesses. Also, it suits us, just given the architecture and the look and feel of the place. The fact that it's become primarily a walking area as well. We weren't actually planning to do a flagship store until we saw the space and fell in love with it. पुराने जमाने के टेलर मास्टर और नई पसंद के नायाब मेल का ही एक और नमूना है जापानी अंदाज की बुटीक ओबा डाइनो। यहाँ भी दुकान के भीतर एक टेलरिंग शॉप है, लेकिन कॉन्सेप्ट है स्लो फैशन। यानी आपको सिर्फ वो चीजें यहाँ मिलेंगी जिन्हें खरीदकर आप टेलर को सौंप सकते हैं, जिनसे आपकी ड्रेस बनेगी। काला घोड़ा की ला फोली पेस्ट्री शॉप को खुले अब 1 साल होने वाले हैं। इसे चलाते हैं पति पत्नी संजना और पार्थेश पटेल। It's about displaying a pastry in form of an art piece, and that's the reason. That was one of the reasons that La Folie chose to open up in Kala Ghoda. Kala Ghoda has been the Soho of Mumbai, like you have a Soho in Paris, a Soho in New York. So that was one of the reasons why we've sort of opened in Kala Ghoda. There are a lot of walk-ins of the people that come in. You've got these nice, small, cute lanes, really nice boutiques in the area, be it museums. You've got art galleries. So there are a lot of walk-in public. इन तंग गलियों और छोटी छोटी दिखने वाली दुकानों में बहुत बड़ा कारोबार छिपा है। काला घोड़ा में रिटेल और गैलरीज के पास करीब 1,10,000 स्क्वायर फुट जगह है। एड एजेंसी चलाने वाले आलोक नंदा ने 3 साल पहले पास ही में एक आर्ट शॉप भी खोल ली है। नाम है फिल्टर। Firstly, there is already a thriving art space here, and you don't find too many places like this. It's very central, and yet it's not in your face. I mean, you could probably find a few areas in Colaba and find the smaller lanes rather than being on the noisy Colaba. You could have done it there, but this space is just beautiful. काला घोड़ा की ये खूबसूरती ही है जिसे इस शहर को दीवाना बना रखा है, और बदलती दुनिया के साथ चलने का हौसला इस बात की भी गारंटी दे रहा है कि फूड और फैशन के शौकीन मुंबई के नौजवान भी काला घोड़ा के जादू से बच नहीं पाएंगे। यास्मीन मोहिउद्दीन,